हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल बिंदास है, जहां पर भी हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। कल भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। टेस्ट मैच हम नहीं जीते, लेकिन ये जीत से कम नहीं। हैंडशेक का जो ड्रामा हुआ वो तो आप सब ने देख लिया, लेकिन पहली बार इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने इस विवाद को लेकर के क्या कहा है, ये मैं आपको बता दूंगा। मतलब इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि बेन स्टोक्स ने क्या बयान दिया है। बेन स्टोक्स के ऊपर में किस तरीके से लोगों ने रिएक्शन दिया, यह भी मैं आपको बता दूंगा, बड़े बड़े प्लेयर्स ने। लेकिन खुद का बेन स्टोक्स का क्या बयान है वो भी आप सुन लीजिए। और साथ में गौतम गंभीर ने जिस तरीके से एक एक प्लेयर को लेकर के स्टेटमेंट दिया है, एक एक चीजों को लेकर के क्लैरिटी से बताई है, एक एक चीज आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले बेन स्टोक्स के मामले पर आते हैं। हैंडशेक वाला ड्रामा आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहते थे कि मैच को यहीं पर रफा दफा कर दे, लेकिन भारतीय टीम के दोनों प्लेयर्स 90s में थे, वो अपना शतक बनाना चाहते थे। लेकिन पहली बार बेन स्टोक्स ने क्या बयान दिया है वो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जब हमें पता चला, एज सून एज दे गॉट टू ए पॉइंट, यानी कि जब हमें पता चला और हमने रियलाइज किया कि भारतीय टीम एक ऐसे स्कोर की तरफ बढ़ गई है जहां पर ड्रॉ के अलावा अब कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तब हमने जाकर के, यानी कि मैंने जाकर के जाडेजा को और वॉशिंगटन सुंदर को कहा कि चलो ठीक है, इस मैच को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और इसके पीछे, मतलब बेन स्टोक्स कहते हैं कि इसके पीछे वजह यह थी कि मैं अपने तेज गेंदबाज को और रिस्क में नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी उनको रेस्ट मिल जाए, और इससे ज्यादा उनको रिस्क में मैं नहीं डालना चाहता था, क्योंकि लगातार उन्होंने गेंदबाजी की। ये बेन स्टोक्स का बयान है। अब आप सोचिए कि कोई बैट्समैन 90s में खेल रहा है तो इनको रिस्क याद आ रही है। जब बैट्समैन अपने टीम को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, आपके गेंदबाज अपनी टीम को जिताने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय तो कभी भी आपको याद नहीं आया कि चलो मैच को रफा दफा कर दो। और आपके कहने से तो मैच रफा दफा होता ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको अपने गेंदबाजों को लेकर के इतनी ही चिंता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपका, आप जाकर के उसको सॉल्व करो। आप शुरू से स्पिनर को लगा देते, क्या दिक्कत है। आप जाडेजा को जाकर के कहते हो कि अगर शतक बनाना था तो तेजी से आप रन बनाते। स्पोर्ट्स टॉक बेन स्टोक्स से कहता है कि अगर आपको अपने गेंदबाजों को लेकर के, तेज गेंदबाजों को लेकर के इतनी चिंता थी तो शुरू से स्पिनर को लगा देते, तेज गेंदबाज से मत करवाते गेंदबाजी। नहीं, अपने वक्त में आप सही हो और दूसरे के वक्त में सब दुनिया गलत है। और बेन स्टोक्स को लेकर के रविचंद्रन अश्विन ने बिल्कुल सही बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। इस तरीके के रिजल्ट की आदत है नहीं कि भारतीय टीम 5 सेशन खेल गई तो वो फ्रस्ट्रेटेड थे। इसलिए बेन स्टोक्स ने अनाप शनाप जो भी कहना था वो कह दिया। और ये प्रॉब्लम इंग्लैंड की है, ये साफ कहा है रविचंद्रन अश्विन ने। ये प्रॉब्लम बेन स्टोक्स की, अपने गेंदबाजों को लेकर के बिल्कुल जेन्युइन बात कही है। इनफैक्ट मैं देख रहा था संजय मांजरेकर ने धो दिया बेन स्टोक्स को। उन्होंने भी यही बात कही है कि इनको आदत नहीं है। और भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, बेन स्टोक्स एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्होंने कहा कि स्पॉइल किड। संजय मांजरेकर का बयान है। नासिर हुसैन तो इंग्लैंड से ही आते हैं। लोग कहेंगे कि यार तुमने तो इंडियन प्लेयर का नाम ले लिया। नासिर हुसैन इंग्लैंड से आते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है बेन स्टोक्स को लेकर के, कि जो भी किया बेन स्टोक्स ने वो बिल्कुल गलत था, सिली मिस्टेक। ये नासिर हुसैन का बयान है। उन्होंने कहा कि यार मैं भी होता तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई शतक नहीं लगना चाहिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, शतक लगाओ और उसके बाद हम खेल समाप्त करेंगे, जो कि कल हुआ भी। अश्विन ने यहां तक कह दिया कि इनका बस चले, और ये बात मैंने भी कही थी। ये हैरी ब्रुक से फुल टॉस गेंद करवा रहे थे, इसका बस चले तो ये तो अंडर आर्म बॉल करवा लेते। और इन्होंने खेल की बेइज्जती की है। इन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट के 5 दिन की मेहनत की, एकदम कहते ना कि उस पर एकदम गंद लपेट दिया बेन स्टोक्स ने अपनी हरकतों से। और ये बात फैक्ट है। लेकिन अब गौतम गंभीर के स्टेटमेंट मैं सुना देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कोच साहब, हमारे शिप के वो कैप्टन हैं, भारतीय टीम, युवा टीम जो इंग्लैंड में गई है, इनके बयान को भी सुन लीजिए एक एक करके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बेन स्टोक्स ने, गौतम गंभीर ने ड्रॉ पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि देखो जी, पूरी दुनिया तो हमें राइट ऑफ कर चुकी थी। सबने कहा कि भाई इनसे नहीं हो पाएगा ड्रॉ, ये नहीं टेस्ट मैच बचा पाएंगे, लेकिन हमारी टीम ने टेस्ट मैच बचा लिया।
गौतम गंभीर ने कहा कि मैं ट्रांजिशन पर बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं, बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 18-20 खिलाड़ी हैं ये एक्सपीरियंस में थोड़े से कम है, अनुभव में थोड़े से कम है, बाकी ये ट्रांजिशन जैसी वर्ड में यूज नहीं करता, ये गौतम गंभीर का कहना था। इसके अलावा उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी पर जम करके तारीफ की है गौतम भाई ने। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी डाउट करता ही नहीं था और पूरी टीम को कभी डाउट ही नहीं है शुभमन गिल किस तरीके के बैट्समैन है, क्योंकि 700 से ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं, एक और शतक उन्होंने ठोक दिया, 4 उन्होंने शतक लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देखो शुभमन गिल रन नहीं भी बनाते तो भी किसी के मन में डाउट नहीं होता और एज अ कैप्टन भी उनके ऊपर में कोई बोझ नहीं है। यह गौतम गंभीर का स्टेटमेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जसप्रीत बुमराह को लेकर के गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि हमारे अब सभी गेंदबाज अवेलेबल हैं ओवल टेस्ट मैच को लेकर के। कोई भी इंजरी कंसर्न नहीं है, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो अंशुल कंबोज हो, ऑल फास्ट बॉलर्स आर अवेलेबल, ये कह दिया है गौतम गंभीर ने। यानी कि हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो आप जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए देखोगे। और शुभमन गिल ने भी बुमराह को लेकर किसी तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बुमराह को लगता है कि ही इज रेडी फॉर द 5th टेस्ट मैच वो बिल्कुल खेल सकते हैं, और अगर नहीं भी खेलते हैं तो भी हमारे पास में गेंदबाज हैं जो कि अपना काम कर लेंगे, शुभमन गिल ने क्लियर कट कह दिया। गौतम गंभीर ने रिजल्ट के बारे में कहा, ड्रॉ के बारे में उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि भाई मैं रिजल्ट में यकीन करता हूं और मुझे पता है कि सीरीज में अभी हमारी टीम 2-1 से पीछे है और मैं ओवल टेस्ट मैच में 2-2 की बराबरी करना चाहता हूं। यानी कि एक तरीके से खुली चुनौती इंग्लैंड की टीम को दे दी है। गौतम गंभीर ने क्लियर कट कर दिया है कि भाई 2-2 होगा ओवल में। साथ में ऋषभ पंत की जम करके तारीफ की और वो एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, ड्रेसिंग रूम में उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में बहुत तारीफें की। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि देखो पंत तो जरूर सीरीज से बाहर है, दैट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है ऋषभ पंत को लेकर के, क्योंकि टूटे हुए टांग के साथ में अगर आप बैटिंग करने के लिए आते हो तो इसे सदियों तक याद किया जाएगा। जेनरेशन के लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिस तरीके से कमिटमेंट दिखाया ऋषभ पंत, और यह बात तो बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सैल्यूट है ऋषभ पंत को। और आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूं गौतम गंभीर ने किस तरीके से बयान दिया जो प्लेयर्स नहीं खेलते, जिनको कि हम लोग कहते हैं कि इनको ड्रॉप किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे डिक्शनरी में ड्रॉप नाम की चीज नहीं, हम किसी को ड्रॉप नहीं करते, सीधी सी बात है। हम कंडीशंस को देखते हैं, हम पिच को देखते हैं, अपना बेस्ट 11 पिक करते हैं, ड्रॉप कोई नहीं होता है। साई सुदर्शन इसलिए खेले करुण नायर की जगह पर क्योंकि हमें लगा कि शायद एक लेफ्ट हैंडर 3 नंबर पर ज्यादा बेहतर करेगा। अंशुल कंबोज इसलिए खेल गए प्रसिद्ध कृष्णा से पहले क्योंकि हमें लगा कि इन कंडीशन पर अंशुल कंबोज की ये जो गेंद है वो ज्यादा हरकत करेगी, इसीलिए हमने इनको खिलाया है। यानी कि हम किसी को ड्रॉप नहीं करते, हम कंडीशन को देखते हैं, हम पिच को देखते हैं और उस हिसाब से हम अपनी प्लेइंग 11 चुनते हैं। तो ये बयान गौतम गंभीर का था, बेन स्टोक्स का था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।